Subscribe my channel, comment and like please. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनर टीम नंबर 1। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th के बारे में समझाएंगे। इसमें कुछ सम बेसिक्स दिए गए हैं आपको चैप्टर के बारे में, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे इस चीज़ को। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नो प्लस गॉन प्लस मैट्री, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब है भुजाएं और मैट्रियो का मतलब होता है मापन। इस तरह से त्रिभुज की भुजाओं का मापन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये जो फॉर्मूले हैं इस तरह से ये 90 डिग्री राइट एंगल में लागू होते हैं। आप इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, इसका नाम देंगे ट्रायंगल का ए बी सी। ये है न्यून कोण और सी भी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें अकॉर्डिंग टू एंगल ए ये क्या बनेगा? आधार बनेगा। और ये क्या बनेगा? इसकी जो सम्मुख भुजा है वो बनेगी लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो बनेगी कर्ण। तो इससे क्या बनेगा? एक आपको ट्रिक याद रखनी है, LAL के ए, लाल बटे कक्का। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ए यहाँ आपका आधार है और इधर से L ये हो गया लंब और के कर्ण को डिनोट करता है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार साइन ए क्या बनेगा आपका? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस ए आधार बटे कर्ण, टेन ए आपका बनेगा लंब बटे आधार। इसके बाद इसका अपोजिट क्या बनता है? साइन का अपोजिट बनेगा आपका कोसिकेंट ए या कोसेक ए। उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? के बटे एल। इट मीन्स कर्ण बटे लंब। ये इसका अपोजिट बनेगा सीकेंट ए, कर्ण बटे आधार। इसके बाद है इसका उल्टा, टेन का बनेगा कॉट ए। कॉट ए हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद साइन का अपोजिट क्या बनता है? कोसिकेंट ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए।
सीकेंट ए बराबर होता है 1/cos A। कॉट ए बराबर होता है 1/tan A। इसके बाद है, इसको हम तोड़ के देखते हैं, जो tan A बराबर होगा sin A/cos A। कॉट ए बराबर होता है cos A/sin A। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद में इसे आप ध्यान से देखेंगे, sin A, ये इसका आपस में गुना नहीं है, ये इसका एंगल है, और इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, sin इंटू A, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। तो ये इसका एंगल है, इसको अलग नहीं ले सकते। इसी तरह से सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, sin A cos A, इसे सारे के सारे क्या हैं, इसके एंगल हैं, नॉट मल्टीपल। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसके टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की वैल्यू है एंगल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको ध्यान से देखनी है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, sin A, ये इसका आपस में गुना नहीं है, ये इसका एंगल है, और इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, sin इंटू A, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। तो ये इसका एंगल है, इसको अलग नहीं ले सकते। इसी तरह से सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, sin A cos A, इसे सारे के सारे क्या हैं, इसके एंगल हैं, नॉट मल्टीपल। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसके टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की वैल्यू है एंगल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको ध्यान से देखनी है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की यहाँ पर टेबल दिखाई गई है। थोड़े से टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसका फिगर बनाया हुआ है, पहले ही लाइनें खींची हुई है, तो आप ध्यान से देखेंगे इनको। यहाँ से इधर से क्या करना है, आपको एंगल डिनोट करने के लिए यहाँ ए शो कर दिया है। इसके बाद में एंगल्स क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना है, 90 डिग्री। यहाँ इधर आपको क्या करना है, sin A, इधर cos A, इधर tan A, इधर cosecant A, cosec बोल सकते हो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन फॉर्म है उसकी। ये sec A और ये cot A। इधर क्या करेंगे आप, यहाँ करना है आपको, एक ट्रिक है, 0 1 2 3 4। अब सभी नंबर्स को जो हमने यहाँ लिखे हैं 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप ध्यान से, और सभी का स्क्वायर रूट निकालना है इस तरह से। इसके बाद में जब किसी भी नंबर को हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इधर क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल या अंडर रूट क्या होगा, 2। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 का क्या आएगा, 1, तो यहाँ बच जाएगा आपका √2। इधर आपका अंडर रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 2। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करना है, लास्ट में पीछे से लेना है, उसे लिखना स्टार्ट कर देंगे आप पीछे से। बस ये ट्रिक आपकी समझ में आ जानी चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से दोबारा से रिपीट करो एक बार, 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर डालेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से सभी में, उसके बाद में स्क्वायर रूट सभी का, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें से क्या करना है, साइन के लिए, कॉस के लिए लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर देंगे आप पीछे से इस तरह से, और ये 0, ये इधर लेना है, ये इधर ले लिया आपने, ये यहाँ पर, ये इधर से, ये इधर से। अब आप जानते हो कि tan होता क्या है, tan होता है हमारे पास में क्या होता है, sin बटे cos A। sin कितना है, 0, और cos कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 0 बटे 1, यानी क्या आ जाएगा, 0।
और इधर से साइन बटे कॉस, तो क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/√3। यहाँ समझाने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हो आप इधर से साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होगा, टेंजेंट ए होता है। यहाँ पे कितना था पहले के लिए, साइन ए, इसका मतलब कितना, साइन की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए की वैल्यू आएगी आपकी tan की 0। तो ये इस तरह से आई है वैल्यू आपकी। इसी तरह से ये है आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कॉस 1/2, 1/√2 डिवाइड में 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया √3, और ये कितना बच गया आपका 1/0, यानी इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको अपरिभाषित भी आप बोल सकते हो, अपरिभाषित। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपके। अब उसके बाद में क्या होगा, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है साइन का, 1/, कोसेक देखिए 1/sin ए है, 1/sin ए यानी कि 1/0, कितना हो गया 1/0, इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास में है इसका रिवर्स, 1/2 का रिवर्स का क्या होगा 2, और इधर कितना हो जाएगा इसका रिवर्स √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, और 1/1 लिखेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा। इसके बाद क्या है इसका अपोजिट, यहाँ लास्ट से लेके आएंगे, इससे पीछे से स्टार्ट करेंगे, सेक के लिए उल्टा हो जाएगा पीछे से 1, ये 2√3, 2 2, और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। कॉट में क्या होता है, कॉट का रिलेशन क्या है tan के साथ में, कॉट ए बराबर है 1/टेंजेंट ए, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉट किस पे देख रहे हैं, 0 डिग्री पर देख रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/0, tan 0 0, 1/0 क्या होता है भाई इन्फिनिटी। इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1/1, यानी कि ये 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3, और ये कितना है 1/∞। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1/∞ क्या होता है 0, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन दिया है आपको, ट्राइनेंगल ABC में जिसका कौन भी समकोण है, और इसमें AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस C फर्स्ट पार्ट में है, और सेकंड पार्ट में है साइन C और कॉस C। इसमें क्या करेंगे, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइनेंगल ड्रॉ करेंगे इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें आप में इसमें क्या रखा है, ये आपका इसमें सॉल्यूशन होगा 90 डिग्री डिनोट कर रखा है। इसमें बी पर क्या है 90 डिग्री, और इसमें ए और सी ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। इसमें ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ये आपको इसमें गिवन है। निकालना क्या है, ए सी इसमें निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC में एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि एंगल B बीच में रखना है, क्योंकि समकोण कहाँ पर बनता है 90 डिग्री पर, इसीलिए B को बीच में रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष तौर पे। इसमें आपका है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ये क्या बन गया अकॉर्डिंग टू एंगल, इसके अनुसार ए के अनुसार, फर्स्ट पार्ट के अनुसार क्या बन गया,
ये एंगल बनेगा, तो ये आधार बन गया आपका, ये बन गया आधार, ये बन गया आपका लंब, और ये बन गया आपका कर्ण, एंगल ए के अनुसार। ठीक है जी। इसमें आप निकालेंगे ए सी। पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आधार का, इसमें सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। लंब कितना है, BC का वर्ग। किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के अनुसार AC का क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्ण का वर्ग। AB कितना है, आधार, आधार का वर्ग, और ये क्या है BC, यहाँ लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस के अनुसार है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके बाद में, AC स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर AB 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। 24 कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 24 576 प्लस में 7 7 49। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ऐड करें 9 और 6 15, 7 4 11 12 का 2 ऐसे लेके जो भी 625। तो AC का अंडर रूट प्लस माइनस में, तो कितना आ जाएगा आपको, प्लस माइनस 625 का 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे तब AC 25 लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी किसी भी चीज़ की इसमें ट्राइनेंगल के अंदर नेगेटिव नहीं होती है। तो AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, साइन A की वैल्यू आपने याद की हुई है, पहले भी बताया है आपको। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ये लिख के ध्यान रखना, LAL ट्रिक को, KKA। तो साइन पहला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 7, कर्ण कितना है आपका जो आया 25, कितना आया 25, 7 बटे 25। इसके बाद निकालना है कॉस A। कॉस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 24 और कर्ण कितना है 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। इसका फिगर C के अनुसार, फिगर में थोड़ा चेंज आएगा तो वो देखना है आपको। ABC ये 90 डिग्री, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है एंगल C के अनुसार। जब एंगल C होगा ये, ठीक, तो ये हमारे पास में 7 है, ये 24 है, और ये कितना है 25। एंगल C में जब ये क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एंगल C के अनुसार ये बेस रहेगा, और ये लंब रहेगा, और ये रहेगा कर्ण। क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, और संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। अब निकालना क्या है हमें, इधर निकालना है साइन C इसके अनुसार, ये आधार हो गया। अब तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका, लंब बटे कर्ण, लंब है 24 बटे 25 हो जाएगा आपका साइन C। अब निकालना है कॉस C। कॉस C में क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार आपका 7 है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इधर से देखेंगे आप ट्रिक से, तो आधार आपका कितना हो गया इसमें 7 बटे 25। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको फिगर में जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर है, और PR है वो 13 सेंटीमीटर है। इसमें आपको आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार बनेगा ये। सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें इसमें आधार निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसमें ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण कितना हमारे पास में? पी आर। पी आर का मतलब क्या है? 13 का वर्ग। और इसमें आधार क्या है हमारे पास में? क्यू आर का वर्ग जमा लंब कितना है? 12 का वर्ग। इसका जो 13 गुना 13 करेंगे तो 169 क्यू आर का वर्ग जमा 12 144। इसमें क्या करेंगे आप? साइड चेंज करेंगे तो 169 माइनस के 144 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर का वर्ग। कितना बच गए? 5 25। तो क्यू आर आ गया आपका, इधर ले आएंगे आप। क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाए? प्लस माइनस √25, क्योंकि ये यहाँ पर था क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू आर यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, साइड में जाएगा, तो √25 हो गया। तो कितना हो गया? प्लस माइनस 5। इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए क्यू आर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जो गिवन है 10p माइनस कॉट आर। इधर से आप देखेंगे इसको ध्यान से, यहाँ हम निकाल देते हैं पहले 10p की वैल्यू है 10p होता क्या? ट्रिक क्या कहती है हमारी? LAL KKA। 10 बनता है यहाँ पे लंब बटे आधार, L/A लंब बटे आधार। किसके अकॉर्डिंग? P के अकॉर्डिंग। तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब कितना है यहाँ पर? 5 बन गया इधर से, इस साइड से, तो 5 लंब बटे आधार कितना है? 12, 5/12। अब निकालेंगे इसमें से कॉट आर की, कॉट आर। अब आर के अकॉर्डिंग बनेगा, यहाँ से ये आपका हो गया आधार और ये हो गया लंब। ये क्या हो गया? कॉट आर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना बन गया? 5 और लंब कितना बन गया? 12, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। 5/12। अब इक्वेशन क्या कहती है आपकी? 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू है 10p की वैल्यू है 5/12 माइनस के कॉट आर की वैल्यू है 5/12। दोनों कैंसिल, तो आपका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन A 3/4 है तो कॉस A तथा tan A का मान परिकलित कीजिए। सॉल्यूशन। साइन A 3/4, साइन A होता क्या है? ट्रिक क्या है आपकी? LAL KKA लंब बटे कर्ण, साइन लाल बटे कक्का, यानी कि साइन जो बनेगा लंब बटे कर्ण बनेगा। अब A के अकॉर्डिंग लंब क्या है हमारे पास में? लंब बनेगा ये, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास में? ये है लंब बटे कर्ण, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे? A भी निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में
इसमें BC आपका 3 है और AC कितना है 4। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस PGT थ्योरम से इसमें क्या निकालेंगे, AB का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। वही थ्योरम है, क्योंकि अब हम निकालना क्या, आधार निकालना है। आधार में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर्ण में से लंब का वर्ग माइनस हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस हो जाएगा। तो इसमें AB का वर्ग, AC कितना है, AC का वर्ग यानी कि 4 चौक 4 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 3 9, कितना बच गया आपका 7। AB प्लस माइनस √7 हो जाएगा। यहाँ का जो वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा इधर जाकर, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो AB आ गया √7। अब इसमें वैल्यू आपको क्या निकालनी है, cos A की वैल्यू निकालनी है। जो आपको निकालना है cos A, यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार आपका आया इधर से √7, आधार बटे कर्ण, यानी कि लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण, वर्ग नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो आधार है आपका √7 बटे 4। इसके बाद क्या निकालना है, टेंजेंट A। टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इधर 3 है, आधार कितना है √7। ये आपके दोनों आंसर होंगे। नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, इसमें आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसमें B को आप क्या करेंगे, 90 डिग्री दर्शाएंगे इसमें। तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज A क्योंकि B पर है राइट एंगल, ABC में यहाँ पे आपको दिया है 15 cot A बराबर है 8 के। तो cot A की वैल्यू क्या होगी, 8/15। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ट्रिक बना रखी है, लिखेंगे लाल बटे कक्का। tan क्या बनता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ ये क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। A से दर्शाया आधार को और लंब दर्शाया है L से। तो आधार कितना हो गया आपका 8 और लंब हो गया आपका 15। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम PGT से। ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास में कितना है, या फिर आगे लिखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। AC² इज इक्वल टू आधार कितना है आपका 8 का वर्ग जमा BC कितना है 15 का वर्ग। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 64 और 15 15 225। ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5 4 9 6 2 8 289। ये AC² है। AC की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस में 289, तो प्लस माइनस में 17 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लेंथ नेगेटिव नहीं लेंगे, तो AC कितना आ गया आपका, केवल 17। ये आ गया आपका 17। वैल्यू फाइंड करनी है साइन A की। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 15 बटे कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण 15/17 आपका साइन का।
अब निकालेंगे सेक ए। सेक ए ये आपका होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका? 17। कर्ण बटे आधार 17/8, ये आपका आंसर होगा। यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉल्यूशन, इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होते हैं। यहाँ बनाएंगे आप थीटा, क्योंकि यहाँ पर आप एंगल थीटा है। इसमें ए बी सी, कोई और भी नाम दे सकते हैं आप, पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। इसमें आप देखो, आपको जो गिवन है वो है आपका सेक थीटा, ये है आपका 13/12। LAL लाल बटे कक्का, ये आपकी ट्रिक है। सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार बराबर है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया आपका? 13, और आधार कितना हो गया आपका? 12। तो इसमें से अब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू PGT, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें क्या निकालेंगे आप? लंब निकालेंगे। तो है लंब का वर्ग बराबर क्या होगा? कर्ण के वर्ग में से AC का वर्ग माइनस के AB का वर्ग, ये आपका हो गया BC²। AC कितना है आपका? 13 का वर्ग माइनस के 12 का वर्ग। 13 की गुना करेंगे तो कितना होगा? 169, और 12 की गुना करेंगे तो कितना होगा? 144। तो ये आपका आ गया 25। BC² है 25 के बराबर, और BC बराबर होगा प्लस माइनस √25, यानी कितना आ गया? प्लस माइनस 5 के रूट निकालेंगे तो BC आ गया आपका 5। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं वो सभी आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग निकालनी है सारी की सारी। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका? 5, 5/12, ये साइन हो गया। और साइन का अपोजिट यहीं से चेंज कर देते हैं, क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी कि 12/5। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा आप यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि 13/12 सेक है, तो उल्टा कितना हो जाएगा? यहाँ से निकालना चाहते हो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आधार बटे कर्ण आपका क्या है? ये है कॉस थीटा। आधार कितना है आपका? यह है 12, ठीक है, 12/13, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5/12 हो जाएगा, 5/12, इसके अकॉर्डिंग 5/12। इसका आपका निकला हुआ है, लिख देता हूँ फिर भी। सेक थीटा है हो जाएगा ये 13/12, और टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा, ये उल्टा हो जाएगा 12/5। आंसर। क्वेश्चन 6, यदि एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, ये आपको गिवन है, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन में, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें से इसने स्पष्ट बोला है कि एंगल A और एंगल B दोनों ही न्यून कोण है, तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, A B, यानी C पर बन गया आपका
राइट एंगल 90 डिग्री का। न्यून कोण की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जो कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी कि छोटी सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए न्यून कोण, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो आप, गिवन क्या है हमारे पास में? cos A बराबर cos B, ये आपका गिवन है। तो इसमें समकोण त्रिभुज ABC में निकालना क्या है हमें? अकॉर्डिंग टू A, cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A, पहले ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। cos A की वैल्यू क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? आधार आपका बनता है अकॉर्डिंग टू A, AC बटे कर्ण, कर्ण का मतलब AB। उसके बाद है दूसरा cos B, cos B, B के अकॉर्डिंग देखना है आपको क्या चीज़ बनेगी। cos B का मतलब वही चीज़ है, आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर बेस चेंज हो गया आपका। cos B में ये आपका आधार होगा, आधार, आधार बटे कर्ण। BC आधार बटे कर्ण AC, सॉरी BC बटे AB, ये आपका आएगा। गिवन क्या है आपको? जो दिया हुआ है वो आपको ये दिया है, cos A बराबर cos B के इक्वल दिया है। इन दोनों वैल्यूओं को आप बराबर रख देंगे। जो निकाली है आपने, cos A की वैल्यू है AC बटे AB बराबर cos B की वैल्यू है BC बटे AB। तो ये क्या है? AB से AB कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया आपके पास में? AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कि AC बराबर BC दो समान भुजाएं हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? दोनों भुजाएं बराबर हैं। एक थ्योरम है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ लिख भी सकते हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कि कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा 7/8 हो तो ये वैल्यू निकालिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट है, इसका देखते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ एंगल आपको थीटा दिया है, PQR। क्यू पर हम राइट एंगल शो करते हैं 90 डिग्री। ये न्यून कोण हो गए, एक्यूट एंगल हो गए दोनों के दोनों। अब इसमें निकालना क्या है हमें? जो गिवन है वो है आपको cot थीटा बराबर क्या है? 7/8। cot होता क्या है? लाल बटे कक्का। इसमें देखते हैं तो लंब बटे आधार होता है tan। tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया आपका? 7 हो गया। लंब कितना हो गया? 8 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से PR निकालेंगे अकॉर्डिंग टू PGT, पाइथागोरस थ्योरम, इसे निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PQ कितना है आपका? 7 और QR कितना है आपका? 8। 7 का वर्ग 49 और ये कितना हो जाएगा? 64। ऐड करेंगे तो कितना होगा? 113 है। तो PR प्लस माइनस
√113। नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए √113, √113। अब वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास में? 8 बटे √113। ये तो साइन थीटा की वैल्यू है। और निकालनी है कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? 7, आधार बटे कर्ण। आधार है 7 बटे √113। अब फर्स्ट पार्ट आपको जो निकालना है वो ये है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे हमारे पास में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला से बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 ही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1 माइनस 8 बटे √113 का वर्ग। नीचे 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास में 7 बटे √113 का वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8 × 64, अंडर रूट कट जाएगा इसका, 113। 1 माइनस 49 बटे 113, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम 113, 113 माइनस के 64, और इधर नीचे 113 माइनस 49 बटे 113। सॉल्व करेंगे इसे तो ऊपर आपका आ जाएगा 49 बटे 113, नीचे आपका आएगा 64 बटे 113। डिवाइड में है, रेसिप्रोकल आ जाएगा। 49 बटे 113 गुना में जब ऊपर जाएगा 113 बटे 64, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 49 बटे 64, आंसर फर्स्ट पार्ट का। कॉट स्क्वायर थीटा, ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, सीधी वैल्यू दे रखी है आपको। तो कितना है? 7 बटे 8 का वर्ग कर देंगे बस। 7 बटे 8 ही है, तो 7 7 49 बटे 64, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A और 1 प्लस बटे में क्या है? 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A है या नहीं, प्रूव करना है। ठीक है, शो करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीज़ सॉल्व करनी पड़ेंगी इसके लिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सॉल्यूशन के लिए। 90 डिग्री एंगल इसमें बनाते हैं, ए बी सी। आपको गिवन है इसमें 3 cot A बराबर है 4 के। cot A बराबर है 4 बटे 3, लाल बटे कक्का। cot A आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपका आ गया इसमें 4 और लंब है 3।
इससे क्या है, AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर। AB कितना है आपका 4 का वर्ग, और BC कितना है इसमें 3 का वर्ग। 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो कितना आ गया आपका 25। और AC आ गया आपका प्लस माइनस √25 प्लस माइनस 5, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो AC क्या आ गया आपका 5। कितना आ गया 5। अब इसमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट A की। टेंजेंट A यानी tan A, यहीं से उल्टा हो जाएगा 3/4। एक वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड आपको यहीं पे निकाल देता हूँ cos A और sin A की वैल्यू। cos A क्या होता है, अकॉर्डिंग टू A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 4 बटे कर्ण 5। cos A के बाद क्या निकालनी है sin A। sin A ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, A के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5। अब इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A, टेन की वैल्यू आपकी क्या है 3/4 का वर्ग, नीचे क्या है 1 प्लस 3/4 का वर्ग। तो आगे देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस वर्ग कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और नीचे कितना है 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। LC 16 है आपका, तो 16 माइनस के 9, यहाँ 16 प्लस 9 बटे 16, 16 माइनस 9 7/16, और 16 9 25, 25/16। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाकर, 7/16 गुना 16/25, ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आया 7/25। टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या है cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू आपकी क्या है 4/5 का वर्ग, माइनस के sin की वैल्यू है आपकी 3/5 का वर्ग। खोल दीजिए इसे आप, 16/25 माइनस के 9/25, तो इसमें एलसीएम आपका आ गया 25। तो 16 माइनस के 9 7/25, ये भी आपका 7/25 है और ये भी आपका 7/25 है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट। नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर है 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए पहले एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B ABC। समकोण त्रिभुज ABC में B राइट एंगल पे है, इसलिए B बीच में है,
और tan A आपको दिया है, tan A 1/√3। tan A होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 1 और आधार कितना हो गया √3। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² निकालेंगे। AB आपका कितना है √3 का वर्ग जमा BC कितना है 1 का वर्ग। √3 का मतलब 3 जमा 1 यानी 4। ये आपका आ गया AC²। तो AC क्या होगा प्लस माइनस √4, इसका मतलब प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट निकल गया, 4 का आ गया 2, तो नेगेटिव लेंगे नहीं, तो AC आ गया आपका 2। तो ये आ गया आपका केवल 2। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे किसकी? साइन A कॉस A अकॉर्डिंग टू एंगल A। साइन A इज इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू इसके? तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब है L/K। लंब है 1/2 हो गया। उसके बाद कॉस A आधार बटे कर्ण, आधार है ये रहा √3/2 आधार बटे कर्ण। इसके बाद इसमें निकालना है साइन C। एंगल चेंज हो गया, ये हो गया अब न्यून कोण, तो न्यून ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो साइन C क्या होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2 √3/2। उसके बाद निकालेंगे कॉस C। कॉस C का क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/2। इन वैल्यू को फर्स्ट पार्ट है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। साइन A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/2 गुना कॉस C की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू है हमारे पास में 1/2 और कॉस C की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस A की है √3/2 गुना साइन C की वैल्यू है √3/2। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस में √3 और √3 में स्क्वायर में से क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और 3/4। तो एलसीएम लेंगे 4, तो 1 + 3 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है को लिखते हैं। सेकंड पार्ट है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस A की वैल्यू हमारे पास में है √3/2 इंटू कॉस C की वैल्यू है 1/2 माइनस के साइन A की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू है √3/2। इट मीन्स क्या होगा √3/4 माइनस के √3/4। इट मीन्स कैंसिल, 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस में QR कितना दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है, पिक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले राइट एंगल की। कोण Q समकोण है PQR, इसमें कोण Q आपका राइट एंगल है और इसमें जो है समकोण त्रिभुज PQR में गिवन क्या है आपको दिया है PR प्लस में QR आपका है 25 सेंटीमीटर, ये आपका है। तो इसमें आप क्या निकाल सकते हैं PR निकाल सकते हैं। PR 25 माइनस के QR सेंटीमीटर, यहाँ से निकाल दिया हमने। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के
निकाल सकते हैं। और पी क्यू गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पी आर भी निकाल दिया और पी क्यू भी निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या होगा, क्यू आर का वर्ग होगा हमारे पास में पी आर का वर्ग माइनस के पी क्यू का वर्ग। क्यू आर का वर्ग, पी आर कितना है आपका, पी आर है 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस के पी क्यू है हमारे पास में 5 का वर्ग। इसका स्क्वायर खोल देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रीजन यहाँ लिख देता हूँ इधर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसे आप खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इस वजह से। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्यू आर। और ये क्या है हमारे पास में, माइनस के 5 पंजे 25 इसका। तो कितना हो गया ये 25 25 625 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस के 25 दूनी 50 क्यू आर और माइनस के 25, ये क्या है, क्यू आर का वर्ग है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइड में जाएगा तो तो अब इसना निकालना क्या है हमारे पास में, ये बच गया आपका 600। ये कितना बच गया, 0, इधर जाएगा साइड में तब, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर तो 0 आ जाएगा आपका इधर से। ये आ गया माइनस के 50 क्यू आर। तो वैल्यू निकाल देंगे, इसे पॉजिटिव कर देंगे इधर से। 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 और क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड में 50 12। तो क्यू आर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया तो पी आर कितना होगा, पी आर है हमारे पास में पी आर 25 माइनस के क्यू आर, 25 माइनस के क्यू आर कितना है 12 बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब वैल्यू जो निकालनी है आपको, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे साइन पी की वैल्यू, एंगल ये है, साइन पी की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि 12/13, 12/13 है। साइन पी के बाद में कॉस पी की निकालनी है। कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, सीधा लिख रहा हूँ मैं इसे 5/13। और टेन पी की वैल्यू क्या होगी, टेन पी की वैल्यू, टेन की होगी हमारे पास में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब है 12/5। आंसर नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसका रीजन बताना है, सत्य है या असत्य है। ये है आपका सॉल्यूशन। ये क्या है, असत्य है, क्योंकि tan 45 पर वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, और ये बोलता है कि सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये असत्य है। टेबल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 30 tan 45 पर 1 होती है, तो ये क्या है, असत्य है। कारण नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, कौन ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है, ये बताना है आपको, चेक करना है सत्य है असत्य है। इसके लिए हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो sec a के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं राइट एंगल की, इस तरह से sec a, यानी कि एंगल ए बना दिया है, ए बी सी, ठीक है।
अब है 12/5, ये देखना आपको लाल बटे कक्का, इससे देखना है। सेक क्या होता है? सेक होता है हमारे पास में यहाँ पे है सीकेंट ए 12/5। ये क्या है? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका? कर्ण है आपका 12 और आधार कितना हो गया? 5, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कॉस। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब बाकी वैल्यूज इसमें से निकाल सकते हो BC को, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। BC स्क्वायर आपका आएगा AC का वर्ग माइनस के AB का वर्ग। इसमें क्या होगा? 12 का वर्ग माइनस के 5 का वर्ग। 12 12 144 और 5 5 25। ये है BC स्क्वायर। 14 में से 4 5 गए तो 9, इधर कितना रह गया आपका? 3 119। ये आपका आ गया BC स्क्वायर, और BC आ गया आपका प्लस माइनस रूट में 119। मैंने इसका अंडर रूट अभी निकाला है। BC आ गया प्लस माइनस, ये आएगा जब इसका वर्गमूल आप निकालोगे 10.9 के लगभग, ठीक है। तो ये आपका प्लस की वैल्यू लेंगे तो BC आ गया आपका 10.9। अब एक थ्योरम है, अब कितना हमारे पास में कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। अब इनका योग करके देखते हैं। BC आपका आया 10.9 कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग क्या है हमारे पास में? यानी कि AB प्लस BC। AB कितना है आपका? 5 है और BC है 10.9, यानी कितना आ गया ये? 15.9। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो जो ग्रेटर देन है कितने से? AC से, AC से बड़ा है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है, जो क्या है? सत्य है। यानी कि सभी वैल्यूओं के लिए ये सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3। कॉस A कॉन A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये देखना सत्य है या असत्य है। तो ये जो बनता है आपका, ये असत्य है, असत्य। कारण क्या है? रीजन है इसमें कि कोसाइन का एब्रीवेशन या संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है, कॉस है। और जो यहां दे रखा है कोसिकेंट, ये जो आपको दे रखा है, इसमें जो कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है, COSEC, कोसेक है, इसीलिए ये असत्य है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको नहीं बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन के आरंभ में इसमें बीच में बताता हूँ आपको कि इनका एब्रीविएशन फॉर्म क्या होता है। साइन का SINE, साइन का एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप होता है साइन। कोसाइन का हो जाएगा आपका, उसके बाद में है आपका का टेंजेंट का हो जाएगा tan। उसके बाद कोसिकेंट का एब्रीविएशन फॉर्म कोसेक होता है, COSEC। सीकेंट का SECANT, सीकेंट का होता है आपका सेक, और कोटेंजेंट का होता है CO, कोटेंजेंट का होता है केवल कॉट। फॉर्म है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसिकेंट का कोसेक,
और सीकेंट का सेक और कोटेंजेंट का कॉट, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 4, कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये क्या है? असत्य। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये असत्य है, इसका प्रोडक्ट नहीं है। कॉट, इसका ए क्या है? एंगल है, इसको हम अलग करके नहीं लिख सकते। कॉट इंटू ये असत्य है। नंबर 11 का पार्ट 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 सत्य है या असत्य, ये चेक करना है हमें। तो ये क्या है हमारे पास में? असत्य है। रीजन क्या है? क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर और 1 के बीच लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच लाई करती है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से 3, 3 एकम 3 और 3 3 9, यहाँ क्या 1.3 आ रही है। और टेबल भी देखते हैं, टेबल में क्या है? टेबल देखिए, 0 है, 1/2 है, ये भी आधे 0.5 है, ये भी कितना है? कम है, ये है 1.732। डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम बैठेगी। लास्ट क्या है? 0 से 1 के बीच ले, इसलिए ये क्या है? असत्य है।